Hello friends, here we start a chapter 4 from your book Dream Children Are Reverie. Reverie is written by a chapter from Charles Lamb. Charles Lamb was born in London on 10 February 1775. His best essay is Elia, and Lamb was the son of Elizabeth Field and John Lamb. In 1819, Lamb commit because of family had never married and fell in love with an actress, and she refused him, and she died as a bachelor. His work, his first publication of four sonnets, published in 1796 by Joseph Cottle. His work, first literary work, cooperation with his sister Mary, they both wrote at least three books. Charles Lamb was honored by a grammar school in Edmonton. Charles Lamb died in Edmonton on 27 December 1834. Here, this is a summary of your chapter, Dream Children. Dream children are reverie. A reverie means एक दिव्या स्वप्न. कवि के द्वारा परिकल्पना इमेजिनरी इमेज बनाई गई और इमेजिनरी इमेजेस में ही उन्होंने एक दिव्या स्वप्न के द्वारा कई सारी चीजों को देखा और उन्होंने उस चैप्टर के अंदर उस दिव्या स्वप्न को एक्सप्लेन इन तरीके से किया. फर्स्ट, द चिल्ड्रन ऑफ जेम्स, इलिया, जॉन एंड एलाइस आस्क्ड लैम्ब टू टेल देम अबाउट देयर ग्रैंडमदर मिसेस फील्ड. वहाँ वो इमेजनरी अपने दो बच्चे जेम्स, इलिया एंड जॉन, चिल्ड्रन ऑफ जेम्स और जेम्स इलिया के बच्चों को वो देखते हैं, जॉन एंड एलिस. वहाँ लैम से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपनी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है मिसेस फील्ड, उसके बारे में कुछ वो बताएं. द हाउस बिलोंग टू अ रिच नोबलमैन. ग्रैंड मदर फील्ड वाज द कीपर ऑफ द हाउस. और जो उनकी माँ है, ग्रैंड मदर, दादी हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, वो वहां पर रहती हैं किसी एक रिच नोबलमैन के घर में, बट लाइक अ कीपर. शी वाज नॉट अ ओनर. शी लुक्ड आफ्टर द हाउस. वो घर की देखभाल किया करती थी विद ग्रेट केयर एज दॉट इट वाज हर ओन. इस तरीके से वो घर की देखभाल किया करती थी जैसे कि वो घर उन्हीं का था. The children had come to know the story from the ballad of the children in the wood in the house. उस घर के अंदर एक वुडन चिमनी थी जिस पर लिखा हुआ था एक कहानी, दो बच्चे और क्रूअल उनके अंकल की. उस कहानी को वो बच्चे जानना चाहते थे. The story was carved in a wood upon the chimney piece. वह कहानी carved यानी खुदी हुई थी, गढ़ी हुई थी wood पर upon the chimney piece. But a foolish rich person later pulled down the wooden chimney and put a chimney of marble. उस बच्चों की वो जो कहानी लिखी हुई थी, उस कहानी को थोड़े समय बाद वहां के उस मालिक ने, रिच पर्सन ने, वहां से उस वुडन चिमनी को हटा दिया, लिखी हुई कहानी को मिटा दिया और पुट अ चिमनी ऑफ मार्बल. और वहां चिमनी जो घर के अंदर लगी हुई थी वो मार्बल की बना दी, जिसके कारण वो जो लिखी हुई कहानी मिट गई. एलिस वॉज वेरी अनहैप्पी दैट द रिच मैन हैड पुल्ड डाउन द चिमनी पीस विद द स्टोरी. और एलिस को, जो उस कहानी में इमेजिनरी बेटी है एलिस ऑथर की, वो बहुत दुखी हुई इस कहानी को सुनकर कि वहां से वो चिमनी का वुडन पीस हटा दिया गया. और with the story in this story she looked upbraiding and her anger was like her mother. और वहां पर जब ये कहानी मिस्टर लैम्ब सुना रहे थे तब वो बच्ची गुस्से से अपनी माँ के जैसे लग रही थी. वो गुस्से में जिस मुद्रा से वो देख रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे उसकी माँ बैठी हो. When the house came to decay later, जब तक ग्रैंड मदर उस घर में रही तब तक वो घर की देखभाल, एक घर की
मालकिन जैसी करती रही, घर को बहुत अच्छे से देखभाल किया उन्होंने। लेकिन जब आफ्टर द डेथ ऑफ मिसेस फील्ड जब चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तब उस घर का धीरे धीरे विनाश होने लगा। द नोबल मैन कैरिड अवे द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस, और धीरे धीरे उस घर के जो ऑर्नामेंट्स थे, मीन्स उस घर के अंदर जो खूबसूरत बनाने के लिए जो चीजें लगी हुई थी उस घर के अंदर, उनको ले जाकर उस पर्सन ने वहां से एंड यूज देम इन द न्यू हाउस, और दूसरे अपने जो ओनर ने नया घर बनाया था उसके अंदर ले जाकर उस घर से सारी चीजें वहां ले जाकर लगा दी। द ornament ऑफ द ओल्ड हाउस लुक्ड वेरी अवेकर्ड इन द न्यू हाउस। वो जो ऑर्नामेंट्स, जो चीजें उस पुराने घर से लाकर नए घर में लगाई गई थी, वो बड़ी अजीब लग रही थी, जैसे कि कोई बूढ़ा टॉम को उठाकर कहीं से, बूढ़ा मकबरा उठाकर कहीं और स्थान पर लाकर रख दिया। थिंग लुक ब्यूटीफुली ओनली इफ दे आर इन हार्मनी विद द सराउंडिंग्स। वस्तुएं तभी अच्छी लगती हैं जब आसपास की सराउंडिंग्स से मैच करती हुई चीजें ही लगाई जानी चाहिए थी। पुराने घर से लाई हुई चीजें उस नए मकान में अब अच्छी नहीं लग रही थी। कभी इस तरीके से कहानी बच्चों को सुनाते हुए आगे बढ़ता है। John enjoyed the comparison and smiled as if he also felt it would be very awkward indeed. John इस कंपैरिजन को देखकर हंस रहा था, और he also felt, उसे महसूस हुआ कि ये बहुत ज्यादा वाकई ऑकवर्ड फीलिंग करा रहा है। इस तरह की पुरानी चीजों को नए घर में लेकर आया वो ओनर। हम इस चैप्टर को करते करते आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, अगर हम इस चैप्टर से अगर आपके बुक का देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु आर एलिस एंड जॉन। एलिस और जॉन कौन थे? एलिस और जॉन लैम्ब के इमेजिनरी चिल्ड्रंस थे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशन हैड लैम्ब विथ हिज ब्रदर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो लैम्ब है वो अपने ब्रदर के साथ कैसा रिलेशन उनका था, जो कि हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। ग्रैंडमदर जॉन एंजॉय द कंपैरिजन एंड स्माइल्ड एज इफ ही आल्सो फेल्ट इट वुड बी वेरी अवेकर्ड इंडीड। ग्रैंडमदर वाज आल्सो वेरी रिलीजियस। ग्रैंडमदर के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस लेडी थी, बहुत ज्यादा धार्मिक लेडी थी। Alice here spread her hand as if she was not interested in the praise of equality of the grandmother. Alice अपना हाथ उसने उठाया और ऐसा लगा जैसे कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपनी दादी माँ की तारीफ को सुनने में। Children find it difficult to learn lesson by heart. धीरे धीरे बच्चे डिफिकल्ट, परेशानी हो रही थी आनंद से उस पाठ को सुनने में। Grandmother Field did not fear the spirit of two infants which haunted and the house at night, so she slept alone. ऑथर बताते हैं कि दादी माँ जब उस बड़े घर में अकेले सोया करती थी तो उन्हें दो बच्चों की आत्माएं दिखाई देती थी, which haunted the house at night. पूरे रात में वो बच्चों की आवाजें, वो दो बच्चों की आत्माएं इधर से उधर घूमा करती थी। सो ही स्लेप्ट अलोन, क्योंकि वो अकेले जब सोया करती थी तब वो दो बच्चे उन्हें दिखा करते थे। बट इलिया यूज्ड टू स्लीप विद हिज मेड एज ही वाज नॉट सो रिलीजियस। और कभी कभी वो अपनी इलिया मेड जो थी उसके साथ सोया करते थे, वो इतनी रिलीजियस लेडी नहीं थी। When the grandmother died, many people in the neighborhood attend her funeral. जब ग्रैंडमदर उनकी खत्म हुई तब बहुत सारे लोग उनके फ्यूनरल में इकट्ठे हुए। उनके फ्यूनरल में इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि वो लेडी बहुत ज्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी की थी, हाईली रिलीजियस थी। इसीलिए एक अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लैम्ब्स ग्रैंडमदर। लैम्ब्स ग्रैंडमदर हैड ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। लैम्ब की जो ग्रैंडमदर थी वो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाली थी। शी वॉज हाईली रिलीजियस, वो बहुत ज्यादा धार्मिक महिला थी। शी वॉज बिलोव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी। इस कारण से वो बहुत बूढ़ी भी थी और आसपास के लोगों के द्वारा बहुत आदरणीय थी। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड प्रॉम्प्ट इन हर ड्यूटी, और घर में वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाती थी।
शी वॉज फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑलवेज एंजॉय टू बी विद द ड्यूरिंग हॉलीडेज। और बच्चों के साथ वो बहुत ज्यादा आनंद में अपना समय गुजारती थी। शी वॉज टॉल, अपराइट एंड ग्रेसफुल, और बहुत खूबसूरत थी और ग्रेसफुल लगती थी वो। She was a good dancer and was so popular among the commoner that her funeral was attended by concourse of all the poor and some of the gentry of the neighborhood from miles away। उनका जब फ्यूनरल हुआ, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, तब बहुत सारे लोग उनकी अच्छी क्वालिटीज के कारण उनके आसपास बहुत लोग इकट्ठे हुए। उनकी क्वालिटीज में अगला पॉइंट, शी ग्रैंडमदर वाज आल्सो ए गुड डांसर। When she was young, here Alice moved her feet unconsciously as she too was interested in dancing। जब मिस्टर लैम इस कहानी को सुना रहे हैं, तब एलिस बड़ी खुश हो रही है इस कहानी को सुनकर, और वो भी अपने पैरों को ऐसे नचा रही है, ऐसे पैरों को हिला रही है कि वो भी बहुत बड़ी डांसर है उसकी दादी माँ के जैसे। Grandmother was tall and upright, but later she was bowed down by a disease called cancer। ग्रैंडमदर बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लेडी थी, लेकिन थोड़े समय बाद वो एक डिजीज कैंसर से ग्रसित हो गई। इन द गार्डन देयर वर फ्रूट लाइक नेक्टरीन, पीचेस, ऑरेंज एंड अदर्स। वह गार्डन जहाँ पर वो दादी माँ का घर था, वो बहुत बड़ा गार्डन था, वहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगे हुए थे। इलिया नेवर प्लग दैम बट रादर एंजॉय लुकिंग एट दैम। जो वहाँ इलिया मैड थी, वो कभी उन्हें तोड़ा नहीं करती थी, बस एंजॉय करती थी वो उनको देख कर। Here John disappointed a bunch of grapes upon the plate again. He was showing that he was not tempted by fruits। यहाँ पर कहानी सुनते सुनते जॉन के प्लेट में बंच ऑफ ग्रैप्स रखे हुए हैं, वो उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो इस तरीके से अपने आप को दिखाता है। From all the grandchildren, grandmother Field loved John the most। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रंस में जो ग्रैंड मदर थी, अपने बच्चों में, अपने पोते पोतियों में, ग्रैंड चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा लव करती थी जॉन को, सबसे ज़्यादा अधिक। जॉन वॉज लाइवली एंड स्प्रिटेड, फॉन्ड ऑफ राइडिंग, हॉन्टिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज। जॉन बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ राइडिंग किया करता था, हंटिंग किया करता था, एंड आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा अच्छा था। He used to take James Elia upon his back out for outing as James Elia was lame-footed। और वो अक्सर जो जेम्स है उसका भाई, उसको बार बार बाहर घुमाने के लिए भी ले जाया करता था पीछे बिठाकर, क्योंकि जो जेम्स है वो लेम फुटेड है, यानी एक पैर से लंगड़ा है। बट जेम्स वाज सॉरी फॉर इट। जॉन डाइड लेटर एंड जेम्स मिस्ड हिम मच। और थोड़े समय के बाद जेम्स जो है उसमें खत्म हो गए और जेम्स को बहुत ज्यादा बुरा लगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो रह गया था, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशन हैड लैम्ब विद हिज ब्रदर। अपने ब्रदर के साथ लैम्ब का कैसे रिलेशन था। तो लैम्ब ही लव्ड हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। द चिल्ड्रन बिगैन टू क्राई एट द सैड टर्न ऑफ इवेंट। जब वो भाई जॉन इलिया का मर गया, तब बच्चे इस कहानी को सुनकर, इस सैड इवेंट को इस कहानी में सुनकर बहुत दुखी हुए। दे आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू द स्टोरी। वे अपने पिता से उस कंटिन्यू करने के लिए उस स्टोरी को कहते हैं ऑफ अंकल जॉन, वो जो अंकल जॉन हैं उनके बारे में। बट टू टेल देम अबाउट देयर डेड मदर, और बताने की भी कहते हैं अपने पिता से कि वे बताएं कि उनकी माँ, मरी हुई माँ कैसी थी। द फादर बिगेन टू टेल देम हाउ ही हैड कोटेड देयर मदर एलिस फ्रॉम 7 ईयर। अब पिता बताते हैं कि उन्होंने 7 साल पहले उनकी माँ एलिस से किस तरीके से मुलाकात की थी। ही वॉज अ टाइम होपफुल ऑफ विनिंग हर एंड अ टाइम इन डिस्पेयर। और बहुत अच्छा समय वो गुजरा। He explained to them what coyness, difficulty and denial mean in unmarried lady। वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, बच्चों को बताया कि किस प्रकार से वो अनमैरिड लेडी के साथ उन्होंने समय गुजारा। When the father looked at Alice, she looked at that time very much like her mother। जब इस समय वो पिता एलिस की तरफ देख रहे थे, तब आज एलिस की शक्ल बिल्कुल अपनी माँ के जैसे लग रही थी। Thereafter the children began to grow fainter। और धीरे धीरे वे बच्चे धुंधले होने लगे। They began to go away further and further till the father could hardly see them। और धीरे धीरे वो बच्चे
further गो अवे, वहां से जाने लगे और फेंट होने लगे, धीरे धीरे दिखाई नहीं देने लगे. फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस दे सीम टू से दैट देयर वर नॉट चिल्ड्रन ऑफ एलिस नॉर ऑफ हिम. और वहां थोड़े समय बाद ना कोई एलिस था, ना कोई किसी प्रकार के कोई बच्चे थे. देयर वर ओनली व्हाट माइट हैव बीन. वहां ऐसा जो वो कहानी में कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था. When he woke up, he found himself an armchair. जब वो उठे तब उन्होंने अपने आप को एक आर्म चेयर पर पाया. He had fallen asleep and he had been dreaming. जेम्स इलिया had vanished. और जेम्स इलिया वहां से जा चुकी थी और वहां ऐसा लगा कि वो अब फॉलन एस्लीप सो रहे थे और वो एक कोई सपना देख रहे थे. ऑन द चेयर वाज ओनली चार्ल्स लैम्ब. और उस चेयर पर केवल चार्ल्स लैम्ब बैठे हुए थे. थैंक्स.